हाय गाइस, आपने मेरा लास्ट ट्रैवल वीडियो में देखा ही होगा कि मैं लखनऊ पहुंच चुकी थी। तो लखनऊ स्टेशन से निकलकर सीधा मैं निकली लखनऊ एयरपोर्ट के लिए। स्टेशन से लगभग 20 मिनट्स का राइड था और फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुंच गई। एयरपोर्ट उतर के पहले लगेज अरेंज किया, फिर अंदर गई। वी हैड रीच्ड अ लिटिल अर्ली, तो चेक इन स्टार्ट होने में टाइम था, इसलिए जब तक हम फूड कोर्ट के पास बैठ गए। जैसे ही बैठे मैंने ऑर्डर किया वॉलनट ब्राउनी विद 1 एस्प्रेसो और फिर अम्मी के साथ बैठकर थोड़ी बातें करने लगी। फिर मुझे लगा कुछ और ट्राई करती हूँ, तो मैंने मुंबई सैंडविच ऑर्डर किया। मुझे मालूम था कि एक बार मैं अंदर चली गई तो अम्मी कुछ भी नहीं खाएंगी, तो जब तक मैं उनके साथ थी मैं कुछ कुछ उन्हें खिला रही थी। अम्मी का मूड काफी इमोशनल था, कभी मुझे कुछ समझा रही थी, कभी पुरानी बातें याद करके रो रही थी। मैं उनका मूड थोड़ा बेटर करने की कोशिश कर रही थी, पर वो बस उसी जोन में थी। सच बोलूं तो अम्मी को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर जाना था क्योंकि अब्रॉड लाइफ आसान नहीं होती। एक तरफ शादी के बाद नया घर, नई जगह, नई जिम्मेदारी और दूसरी तरफ फैमिली से दूर रहना। ये दर्द सिर्फ परदेसी बेटियां ही समझ सकती हैं। जब हस्बैंड के पास होते हो तो फैमिली मिस होती है और जब फैमिली के पास होते हो तो हस्बैंड मिस होता है। सच कहूँ तो अब्रॉड रहना सिर्फ ट्रैवल और लाइफस्टाइल नहीं होता, ये अपनों से दूर रहने का सब्र होता है। हर मिलने के बाद एक बिछड़ने का दर्द होता है और हर गुड बाय के साथ आंखों में आंसू होते हैं। जैसे जैसे टाइम पास आ रहा था अम्मी और ज्यादा इमोशनल होती जा रही थी। शी लव्स मी अ लॉट एंड आई लव हर टू, आई मिस यू अम्मी। उन्हें दिलासा दिया कि इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे और फिर टाइम आ गया अंदर जाने का। सबसे मिलके एक लास्ट टाइम अल्लाह हाफिज कह के मैं अंदर चली गई। यहाँ पर मेरे मामू जान ने मेरे लिए एयरपोर्ट असिस्टेंट स्टाफ अरेंज करवा दिया था क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ही केम टू रिसीव मी, चेक इन, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन सब कुछ प्रायोरिटी बेसिस पर हो गया और मैं जल्दी फ्री हो गई। आई वॉज ऑल्सो अपसेट, तो बस मैं अंदर जाकर बैठ गई। अम्मी से फ़ोन पर बात करती रही। मेरा बीपी लो लग रहा था तो मैंने एक एनर्जी ड्रिंक ली और फिर 2 घंटे का वेट किया। फिर मेरी फैमिली तब तक बाहर वेट कर रही थी जब तक मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ ना हो जाए। फिर बोर्डिंग का टाइम आया, अगेन वही असिस्टेंट स्टाफ आए, मेरा लगेज कैरी किया और मुझे सीट तक छोड़ कर गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी विंडो सीट पर बैठ गई एंड मेरी 5.5 घंटे की फ़्लाइट थी लखनऊ टू दम्माम की। उस दिन वेदर काफ़ी फॉगी था और फ्लाइट में मुझे फर्स्ट टाइम टर्ब्यूलेंस एक्सपीरियंस हुआ, पर खैर से अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइट सेफली दम्माम लैंड हो गई। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपना बैगेज कलेक्ट किया और स्टैंपिंग कराया और एग्जिट लिया, तो देखा मेरे हस्बैंड वहाँ मेरा वेट कर रहे थे और मेरे दोनों मामू जान की फैमिली भी वहाँ थी। एक फैमिली को छोड़ कर आई थी, एक फैमिली से मिल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह यही लाइफ है गाइस। तो बस यही था आज का व्लॉग। अब आपको मेरे सऊदी व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।